हेलो गाइस, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक लड़की होती है जो कहीं जाती होती है अपने बाप और अपने दोस्त के साथ। फिर वहाँ पे एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुम कहाँ हो, बाहर हो तो जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि बाहर कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद उसका बाप बोलता है कि अभी हम घर जा रहे हैं, वो भी शॉर्टकट रास्ते से। उतने ही उसके बाप की गाड़ी से कुछ टकरा जाता है, जिसके बाद वो सब उतरते हैं और उसका बाप बोलता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। उसकी दोस्त गाड़ी के आगे खड़ी होती है तो वो थोड़ा पीछे मुड़ने लगती है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है वैसे उसके पैर को एक आदमी पकड़ता है पीछे से। उसके बाद वो काफ़ी डर जाती है और चिल्ला के वहाँ से भागने की कोशिश करती, तो वो आदमी उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो उससे छुड़ा के जैसे तैसे वहाँ से भागती है और वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे होता है। उसके बाद यहाँ पे इन लोग जो होते हैं बाप और बेटी, वो लोग भी कब्रिस्तान में चले जाते हैं और उसका बाप जैसे मारता है तो वह एक ज़ॉम्बी को देखता है, उसके हाथ से टॉर्च गिर जाता है और फिर वह जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ से भी एक हाथ निकलता होता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है। फिर यह पुलिस ऑफिसर होती है जो कि मुर्दा घर में होती है, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बी हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह भी मर जाती है। उसके बाद यहाँ पे कब्रिस्तान में एक नहीं बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों जो बाप बेटे होते हैं, वहाँ पे एक रूम होता है जिसमें जाके ये लोग छुपने का फैसला करते हैं, तो वो लोग उस रूम को तोड़ के वहाँ चले जाते हैं और उसकी जो दोस्त होती है जो भागती है वो जाके पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर वो अपनी दोस्त से बात करने लगती है मैसेज में। उसके बाद वह फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है और यह ज़ॉम्बी उसे चॉकलेट समझ के खा लेता है। उसके बाद वह गड्ढे में गिर जाती है तो उसकी दोस्त उसे खिड़की से देखती रहती है और उसका बाप उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे उसका बाप देखता है कि वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी से घिरी हुई है, गड्ढे में गिरी हुई है, तो वो वहाँ से भाग जाता है और भाग के अपनी बेटी के पास पहुँच जाता है और वो लड़की मर जाती है। उसके बाद उसकी दोस्त को जब यह बात पता चलता है तो अपने बाप को गले लगा के रोने लगती है, तो उसका बाप उसे कहने लगता है कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे दिखाता है कि उस लड़की की जो माँ होती है वो अपने पड़ोस में फ़ोन करके बोलती है कि भाई साहब क्या हाल चाल है, तो वो बोलता है कि यहाँ तो हालत बहुत ख़राब है। फिर उसकी एक अंधी माँ भी होती है जो बोलती है कि कौन है, गेट पे कोई आवाज़ दे रहा है। जब वो गेट पे जाके देखती तो देखती कोई लड़की उससे मदद मांग रही है। फिर उसे भी ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे दीवार पे पटकता है और उसे टानते हुए वहाँ से लेके चला जाता है। उसके बाद उसकी माँ इस सबसे काफ़ी डर जाती है तो उसकी बेटी उसे संभालती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर होता है जिसको ये बुढ़िया जो होती है वो कॉल करती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो, हम लोग खतरे में हैं। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि आप जहाँ भी हैं आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। फिर यह बुढ़िया जाके साइड में डर के छुप जाती है। उसके बाद उसकी बेटी आती है और बोलती है मॉम आपको क्या हुआ है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। फिर उसकी माँ बोलती है कि ऊपर से कुछ आवाज़ आ रहा है, तो वो उसके पीछे जाती है और एक गन भी साथ में लेके जाती है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलती है तो उसकी वो दोस्त होती है जो कि बोलती है मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उस बुढ़िया की बेटी होती है, या बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, जो कि अपने पड़ोस में होती है। तो आदमी बोलता है कि नहीं तुम नहीं जा सकती और उसे आके वो रूम में बंद कर देता है। फिर भी लड़की सोचती है कि मुझे तो घर जाना है किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे मेरी माँ की दवाई देनी है। उसके बाद यह आदमी सबको कह देता है कि कोई भी इसका रूम नहीं खोलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उतने में लड़की खिड़की खोलती है भागने के लिए, लेकिन जैसे ही वह खिड़की खोलती है वहाँ पे एक ज़ॉम्बी खड़ी रहती है, जिसके बाद ये चिल्ला के पीछे हट जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, गेट को भी पटकने लगती है। लेकिन यह आदमी कहता है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, और यह कह के वो अपने परिवार को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद यह लड़की को वो ज़ॉम्बी हमला करती है। यह लड़की अपनी जान बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसे वह ज़ॉम्बी मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लड़की अपने बाप से कुछ कहती रहती है और उसका बाप भी उससे बात करता रहता है। उतने में ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है। फिर हाथापाई में वो लड़की नीचे गिर जाती है और आखिरकार उसका बाप उसे बचा लेता है और फिर उसे उठाता है। फिर उसकी माँ जो होती है उस लड़की की, वो अपनी दोस्त को आइस देती है और बोलती है कि अपने सर पे लगा लो। इसके बाद लाइट चली जाती है तो ये लाइट लेके आती है, लेकिन इसकी माँ काफ़ी डरी हुई होती है, तो वो अपनी माँ को समझाती है कि माँ कुछ नहीं होगा, हम लोग नीचे बेसमेंट में जाएंगे और आप वहीं पे बैठेंगी, वहाँ पे आप सेफ रहेंगी। और यह कह के वो दोनों दोस्त उन्हें बेसमेंट में लेके आ जाती है और उन्हें बैठा देती है और फिर यह बोलती है कि आपकी बेटी ऊपर गई है, मैं भी कुछ काम से ऊपर जा रही हूँ, आप यहीं बैठिएगा। फिर ये बच्ची होती है जो कि रोती रहती है रोड पे अकेली, तो पुलिस ऑफिसर आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन एक आदमी उधर से आता है और वह उसे हाथापाई करने लगता है, जिसके बाद उस बच्ची को गोली लग जाती है और वह बच्ची भी मर जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर उस आदमी को भी धक्का देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और वह भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर जब देखता है कि यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं तो वह वहाँ से चला जाता है और ये लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाता रहता है और उसके बाद ये दोनों दोस्त एक दूसरे से कुछ बात करती रहती हैं, लेकिन इस बूढ़ी को ऐसा लगता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं जिसे उठती है ये देखने के लिए, लेकिन यह गिर जाती है और गिरने के बाद इसे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। और
जब उसकी बेटी को इसकी आवाज़ मिलती है तो वो तुरंत नीचे आती है और वो देखती है उसकी मॉम गिरी हुई, तो उसे ऐसा लगता है कि बेहोश है और वह यह कह के मॉम मॉम करने लगती है। और जब उसे गले लगाती है तो उसकी माँ उसे ही खाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके बाद वो अपनी गन निकालती है और उसके बाद अपने माँ को ही शूट कर देती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। उसके बाद उसकी माँ मर जाती है, जिसके बाद वो काफ़ी रोने लगती है और क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, उसकी दोस्त उससे बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देखती है, तो वो बोलती है मैं इन्फेक्टेड नहीं हुई हूँ। उसके बाद यह औरत होती है जो कि अपने बच्चे को समझाती होती है, या पड़ोसी होती है उन लोगों की, कि कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। और ये उसका बड़ा बेटा होता है जो कि कहता है कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया है और वो लोग यहाँ आ रहे हैं। जिसका बाप बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, समझे तुम? तो ये बोलता है कि क्यों नहीं आ सकता, आपने सेफ़ रूम बनाया है, वो सब भी हमारे पड़ोसी हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, हमारे कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं है, अभी हमें सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। बाद ही छोटा बेटा नीचे चला जाता है और यह पूछता है उस लड़की से जिसे कमरे में बंद किया गया था कि क्या तुम अंदर हो, क्या तुम ठीक हो, मैं गेट खोल रहा हूँ। और यह कह के वो गेट खोल देता है, लेकिन वह लड़की ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और यह अपने बेटा को समझाता रहता है। लेकिन उतने में ना छोटे बेटे चिल्लाने की आवाज़ आती है, सब दौड़ के नीचे जाते हैं। इसका भाई अपने छोटे भाई को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वह जो ज़ॉम्बी लड़की होती है वह उसके भाई पे ही अटैक कर देती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। तो गाइज़, ये था इस मूवी का पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन। अगर आपको दूसरा वीडियो भी देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और गाइज़, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस मूवी का नाम है ज़ॉम्बी नाइट।